नमस्कार दोस्तों, अहम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले सहित समूचे सागवाड़ा ब्लॉक एवं शहर में बेकाबू कोरोना अपनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। रोजाना जिले में दर्जन भर से ज्यादा मौतें हो रही हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में अकेले सागवाड़ा ब्लॉक में संक्रमितों के मिलने का सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बावजूद अभी भी इसके कोरोना की भयावहता को लोग नजरअंदाज किए जा रहे हैं। इधर सागवाड़ा शहर में थाना अधिकारी अजय सिंह राव द्वारा बेलगाम भीड़ पर लगाम लगाने के लिए बेहतरीन पहल की है। सागवाड़ा शहर के सारे रास्ते बैरिकेड से बंद कर केवल गोल चौराहे से ही प्रवेश दिया जा रहा है। बावजूद इसके मौके पर तैनात दर्जन भर से अधिक पुलिसकर्मी बहानेबाजों से बेजार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस सख्ती नहीं बरत रही, पुलिस सख्ती के साथ पुरजोर प्रयास कर रही है। फिर भी कोरोना जैसी इस महामारी में पुलिस की इस मानवीय शक्ति का अधिकांश लोगों द्वारा बेजा इस्तेमाल किया जाने लगा है। अधिकांश लोग सब्जी, खुले पैसे, बिल भरने, बीमा भरने, पेट्रोल भरने, रिचार्ज कराने, बैंक में डायरी एंट्री कराने, दुकान में पानी देने, यहाँ तक कि टिफिन देने जैसे बहाने कर बाजारों में निकलने को आमदा है। ऐसे लोगों से पुलिस भी तंग आ गई है। दिन उगते ही शहर में उमड़ रही ये भीड़ बता रही है कि कोरोना को अभी भी बेहद हल्के में लिया जा रहा है। अभी भी प्रशासन और पुलिस को बेहद सख्त होने की आवश्यकता है, अन्यथा चंद लोगों की नासमझी का खामियाजा कहीं पूरे शहर को भुगतना न पड़े। आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर यह हमारी आज की खास रिपोर्ट। सागवाड़ा के बाजारों में भीड़ का ये रेला बता रहा है कि वे कोरोना जैसी इस जानलेवा महामारी के प्रति कितनी बेपरवाह और लापरवाह है। वीकेंड कर्फ्यू के बाद आज सोमवार को बाजारों में भीड़ का ये मंजर काफ़ी डराने वाला है। शहर के बाजारों में उमड़ रही ये भीड़ अभी भी बेपरवाही बयां करती प्रतीत हो रही है। बेहद ज़रूरी काम नहीं होने के बाद भी लोग समूह के रूप में इधर उधर डोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौराहे पर खड़ी पुलिस पूरी पूछताछ के बाद भीतरी क्षेत्र में प्रवेश दे रही है। बावजूद इसके बहानेबाजों से वे भी बेजार नजर आ रही है। लोग जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकता आटा, दाल, तेल, शक्कर, सब्जी को छोड़ मोबाइल ठीक कराने, रिचार्ज कराने, बिल भरने, बीमा कराने, खुले पैसे लेने, यहाँ तक कि पेट्रोल भरने, पान मसाला लेने, गाड़ी ठीक कराने इत्यादि कामों को तवज्जो देकर घर से निकलकर प्रशासन का सिरदर्द बढ़ा रहे हैं। इधर शहर के किराना की दुकानों पर अभी भी भारी भीड़ के साथ ग्राहकों का अंबार कोरोना गाइडलाइन को ठेंगा दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना जैसी महामारी में पुलिस की मानवीय शक्ति का पूरे शहर में बेजा इस्तेमाल होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोगों की भीड़ अभी भी शहर पर भारी पड़ती जा रही है। समय रहते प्रशासन को और भी सख्त होने की दरकार है। समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हालात काबू से बाहर होने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। गाइडलाइन की पालना में लोगों को बार बार समझाइश करने के बाद भी लोगों द्वारा बार बार जिद करनी जा रही है। इनको समझाया जा रहा है, फिर भी नहीं मान रहे। इनको सख्ती से चालान वगैरह बढ़ाने उसके बाद भी ये लोग ज़्यादा चीज़ी कर रहे हैं। और अन्य कई बहाने बना के, बैंक का काम है, पेट्रोल का काम है, ये बहाने बना के लोग घूम रहे हैं, उनके चालान बनाए जा रहे हैं। और व्यापारी वर्ग भी समय की पाबंदी पे निर्भर, वो टाइम समय का पाबंद नहीं है, अपने हिसाब से अपनी मनमर्जी चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सख्ती से पालना कराई जा रही है। आज सागवाड़ा थाना अधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में वर्सिंगपुर, नया गांव, शिवराजपुर, सामलिया, सरोदा, पादड़ी, बड़ी सहित करीब आधा दर्जन गांव में फ्लैग मार्च निकालकर कोरोना गाइडलाइन की पालना और राज्य सरकार की नई गाइडलाइन की जानकारी देकर आमजन को जागरूक किया गया। साथ ही गाइडलाइन के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। रखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा दिनांक 3/5/2021 से 17/5/2021 तक मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति 12 बजे से सुबह 5 बजे तक अनावश्यक रूप से रोड पर घूमता हुआ मिलता है
तो उसको तुरंत क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाएगा। तत्काल उसकी जांच होगी। जांच के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर 15 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में ही रहना होगा। और शादी ब्याह किसी अन्य प्रोग्राम में 31 व्यक्तियों की परमिशन होगी। 31 व्यक्तियों की लिस्ट आपको प्रशासन को सौंपनी होगी। 31 व्यक्तियों से ज्यादा अगर शादी ब्याह प्रोग्राम में कोई ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो आपसे 1 लाख रुपया जुर्माना वसूल किया जाएगा। 1 लाख रुपया जुर्माना प्लस मुकदमा भी दर्ज होगा। ये विशेष ध्यान दे। कोई ग्राहक बिना मास्क के आता है तो आपको राशन नहीं देना है। सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान देना है। 11 बजे बाद किसी भी प्रकार की कोई दुकान कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। शादी समारोह में 30 लोगों को बुलाना है। 30 से ज्यादा होने पर तो अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे एक और अहम खबर के साथ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसके अलावा आपके पास अपने क्षेत्र की कोई खास खबर हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9413016016 9929301302। धन्यवाद दोस्तों।